दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको कोई भी चिंता या परेशानी ना हो, और दुनिया में ऐसी कोई भी चिंता नहीं जिसका कोई हल ना हो। आपने पुरानी कहावतें तो सुनी ही होगी कि चिंता चिता के समान होती है, क्योंकि चिता मुर्दों को जलाती है और चिंता जीवित इंसान को। ज़्यादा चिंता करके व्यक्ति अपना ही समय बर्बाद करता है और दुखी भी रहता है। अगर चिंता करने से कोई परेशानी हल होती है तो चिंता ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसके पास बहुत ही ज़्यादा धन संपत्ति थी। उसकी हवेली में सैकड़ों नौकर चाकर थे और वह बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहा था। उस व्यक्ति का कारोबार बहुत ही अच्छा चल रहा था, जिसकी वजह से वो शहर में सबसे ज़्यादा धनवान व्यक्ति माना जाता था। एक दिन उस धनवान व्यक्ति ने अपनी पूरी धन संपत्ति का हिसाब लगाया तो उसे पता चला कि उसके पास इतनी ही धन संपत्ति है जिससे उसकी एक पीढ़ी ही खा सकती है। उसके दिमाग में यह आया कि मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा। वो धनवान व्यक्ति यह बात सोचकर बहुत ही परेशान हो गया और दिन रात इसी चिंता में रहने लगा। उन दिनों भगवान गौतम बुद्ध शहर से गुजर रहे थे। सेठ को गौतम बुद्ध के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि मैं महात्मा बुद्ध के पास जाऊंगा और उनसे अपनी परेशानी का हल पता करूंगा। वो धनवान व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मेरे पास इतना धन होना चाहिए कि मेरे आने वाली 7 पीढ़ियों तक को कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े और यह धन कभी भी खत्म ना हो। गौतम बुद्ध ने उसकी तरफ देखकर कहा, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए एक कार्य करना होगा। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम एक काम करो, तुम्हारे घर के सामने एक टूटा फूटा घर है जिसमें एक बहुत ही गरीब सास और बहू रहती है। तुम ऐसा करना, कल तुम उनको एक दिन के लिए खाने का सामान दे आना और बस तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। जब उस धनवान व्यक्ति ने यह बात सुनी तो वो बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा, यह तो बहुत ही छोटी बात है। यह सोचकर वह चिंता मुक्त होकर सो गया। अगले दिन सुबह होते ही वो धनवान व्यक्ति खाने का सामान लेकर उस टूटे फूटे मकान में पहुंचा। धनवान व्यक्ति ने वहां जाकर देखा, एक बूढ़ी औरत ध्यान कर रही थी और उसकी बहू घर की सफाई कर रही थी। धनवान व्यक्ति ने बड़े ही अभिमान से उसकी बहू से कहा, यह लीजिए, मैं आपके खाने का सामान लाया हूँ। बहू ने उस धनवान व्यक्ति की ओर देखा और कहा कि नहीं सेठ जी, मैं इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के पास आज के लिए पर्याप्त भोजन है। फिर उस धनवान व्यक्ति ने कहा, तो क्या हुआ, यह खाना कल तुम्हारे काम आ जाएगा। बहू ने उसकी बात सुनी और कहा, सेठ जी, हम कभी भी अपने अगले दिन के लिए भोजन इकट्ठा नहीं करते। भगवान हमारे खाने का रोज इंतजाम कर देते हैं। धनवान व्यक्ति ने जब बहू की बात सुनी तो वो हैरान होकर उसका मुंह देखता ही रह गया। धनवान व्यक्ति ने सोचा कि यह लोग तो मेरे से भी ज्यादा धनवान हैं, जो कल की चिंता ही नहीं करते, और दूसरी तरफ मैं हूँ जो अपनी 7 पीढ़ियों के लिए परेशान हो रहा हूँ। उस धनवान व्यक्ति की समझ में सब कुछ आ गया और उसके अंदर ज्यादा धन प्राप्ति की लालसा नहीं रही। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बात समझ गया था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कल के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। अगर हमारा आज अच्छा है तो कल अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि कल जब भी आएगा आज बनकर ही आएगा। इसीलिए अपने आज में खुश रहो। और परमात्मा ने
जो हमें ये जीवन दिया है उसे हंसी खुशी अच्छे कामों में लगाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। थैंक यू।